हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर गणेश मुंडवे। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एल्गोरिदम क्या है, क्यों करना चाहिए एल्गोरिदम, उसको कैसे लिखना है, उसका उपयोग यूज कहां पे करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर विशेषताएं क्या है और एल्गोरिदम और प्रोग्राम का फर्क, ये समझने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है, तो आप जरूर उसको आखिर तक देखना। चलिए उसको हम अभी शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले एल्गोरिदम क्या है यह समझने से पहले मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं, कुछ रियल टाइम एग्जांपल देना चाहता हूं, उससे आपको सभी समझ में आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल, मतलब मुझे मान लो कि मुझे गाड़ी स्टार्ट करना है, कुछ रेसिपी बनाना है, ठीक है, या फिर मान लो कि कोई कॉफी बनाना है। तो हर एक के लिए क्या होता है, कुछ स्टेप्स रहते हैं। मतलब क्या, कोई भी अगर आपको टास्क परफॉर्म करना है तो उसके कुछ मतलब स्टेप्स रहते हैं वो टास्क पूरा करने के लिए। जैसे कि एक उदाहरण देखते हैं, जैसे मान लो कि हमें कॉफी बनाना है, तो सबसे पहले मतलब कॉफी बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स रहते हैं वो हम समझ के लेंगे, ठीक है। जैसे कि स्टेप नंबर 1 हम चीनी लेंगे, उसके बाद दूसरा हमें दूध लेना है, नंबर 3 स्टेप 3 आपका रहेगा हमें कॉफी पाउडर लेना है, और स्टेप 4 ये तीनों का मिश्रण हमें इकट्ठा करना है और उसको गर्म करना है और आपका कॉफी तैयार। तो क्या किया हमने, ये कॉफी बनाने का एक स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्यूशन देखा। ये एक टास्क था कॉफी बनाने का, तो हमने उसको सॉल्व किया। तो एक सीधी भाषा में हम बोल सकते हैं एल्गोरिथम क्या है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। चलिए उसको हम एक अर्थपूर्ण, उसका मतलब जो भी है डेफिनेशन समझ के लेंगे। अब होता क्या है, आपको कॉफी करना है, ठीक है, तो कॉफी करना मतलब क्या, उसका मतलब जो भी स्टेप्स रहेंगे उसकी मतलब गिनती रहेंगी, कोई मतलब कई तो वो रुकना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि मतलब आपके कॉफी के जो स्टेप्स है वो बहुत सारे इनफाइनाइट, मतलब वो एक फाइनाइट रहेंगे, फाइनाइट स्टेप्स रहेंगे। तो हम कैसे अर्थपूर्ण उसको बोलेंगे कि एल्गोरिथम इज नथिंग बट इट इज द फाइनाइट स्टेप्स या फिर इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, राइट। इट इज द फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और स्टेप्स टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम, राइट। ये हो गया एल्गोरिथम के बारे में। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एल्गोरिथम क्यों करना है। चलिए फिर से एक उदाहरण लेते हैं और वो उदाहरण के साथ हम समझते हैं कि बाबा एल्गोरिथम क्यों करना है। तो एक एग्जांपल, ठीक है, अगर हम बात करेंगे रियल टाइम की, तो किसी मान लो कि बिल्डिंग बिल्ड करना है, तो उस वक्त आर्किटेक्ट क्या करते हैं कि डायरेक्टली वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं करते। मान लो कि ऐसे तो नहीं होता कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया और मतलब कुछ दिन बाद कि उसमें कुछ बदलाव आ गया कंस्ट्रक्शन में और फिर से कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉय कर दिया और वापस फिर से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चालू। तो ऐसे नहीं होता। पहले क्या करते हैं आर्किटेक्ट कि वो बिल्डिंग का प्लान बनाते हैं, पेपर प्लान या फिर मैप बनाते हैं। फिर अगर उसमें कुछ बदलाव रहेगा तो वहां पे चेंज करके फिर से वो मतलब अगेन प्रेजेंट करते हैं वहां पे। तो पहले प्लान आएगा और उसके बाद कंस्ट्रक्शन आएगा। उसके जैसे ही अगर हम बात प्रोग्रामिंग की करते हैं तो सबसे पहले हमें एल्गोरिथम लिखना होता है और एल्गोरिथम लिखने के बाद हम प्रोग्राम लिखते हैं, राइट। फॉर बेटर प्रोग्रामिंग वी मस्ट हैव टू फर्स्ट डिजाइन एन एल्गोरिथम। तो उसके लिए हमें एल्गोरिथम, तो सबसे पहले मैं एक उदाहरण लूंगा कि 2 नंबर ऐड करने के लिए, उनका एडिशन करने के लिए एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं वो समझेंगे। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे एक एक करके एग्जांपल देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पे मतलब हम जो भी स्टेप्स लिखेंगे वो 2 नंबर ऐड करने के लिए लिखने वाले। तो कोई भी आपका एल्गोरिथम रहेगा वहां पे सबसे पहले स्टेप 1 होता है, वो है स्टार्ट। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं स्टेप 1, यहां पे मैं लिखूंगा स्टार्ट। अब देखिए, अब आगे वाले स्टेप्स में हमें मतलब जो भी नंबर का एडिशन करना है वो हमें बताने पड़ेंगे, ठीक है, डिक्लेयर करने पड़ेंगे, और वो कहां पे उनका एडिशन स्टोर करना है वो भी हमें वहां पे लिखना पड़ेगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि वो जो भी नाम देने वाले उस वेरिएबल को, उसका नाम लिखेंगे यहां पे। सो यहां पे मैं लिखता हूं डिक्लेयर, लेट्स, बिकॉज हम 3 एक्चुअली वेरिएबल करने वाले हैं,
दो तो नंबर एक्सेप्ट करने के लिए रीड करेंगे और तीसरे में क्या करेंगे, हम इन दोनों का एडिशन स्टोर करेंगे। सो यहां पे मैं लिखता हूं डिक्लेयर 3 वेरिएबल्स, तो काम करेंगे, उसको नाम देंगे, पहले जो दो भी वेरिएबल रहेंगे उनको नाम देंगे no1 no2 एंड तीसरे में हम जो स्टोर करने वाले हैं उसको नाम देंगे हम सम। तो यहां पे हमने स्टेप 2 में वो वेरिएबल को नाम दिए। अब देखिए स्टेप 3 में करना क्या है हमें, यहां पे मैं लिखता हूं स्टेप 3, सो ये लिखा। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे कि मतलब आपने जो भी दो नंबर लिखे हैं डिक्लेयर किए उनके वैल्यूज हमें एक्सेप्ट करने के हैं, रीड करने के हैं या फिर इनपुट लेने के हैं। तो ये नाम आप कौन सा भी इनमें से एक यूज कर सकते हो। तो मैं यहां पे लिखता हूं इनपुट वैल्यूज, जो भी आपके दो नंबर है उनके वैल्यू हमें इनपुट लेना है। तो इनपुट वैल्यूज इनटू no1 एंड no2, मतलब जो भी वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे यूजर से वो आपका no1 और no2 में जाएगा। जो स्टेप 4 है वहां पे हमें क्या करना है, जो भी हमने ये इनपुट वैल्यूज लिया है no1 एंड no2 दो वैल्यू, तो उनको हमें ऐड करना है और स्टोर करना है सम में। जैसे कि मैं अभी यहां पे लिखता हूं स्टेप 4 ऐड no1 एंड no2 एंड स्टोर इनटू सम। देखिए मतलब क्या करना है हमें, यहां पे लिखता हूं मैं, ये आपका सम इक्वल टू no1 प्लस no2। तो जो भी नंबर की एडिशन है वो हमने सम में स्टोर कर दिया। अब इसके बाद जो रहेगा सिंपली क्या करना है हमें, जो भी सम में वैल्यू आया है तो हमें सिंपली प्रिंट करना है। मतलब मान लो कि अगर वैल्यू हम लेते हैं no1 में आपका 5 है और no2 में 3 है, तो 5 + 3 सम में हमारे यहाँ पे 8 स्टोर होगा। और हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, मैं यहां पे लिखता हूं स्टेप 5, हम सिंपली वहां पे करेंगे डिस्प्ले सम। तो यहां पे जो भी हमें दिखने वाला है या फिर प्रिंट होने वाला है वो मान लो कि अगर आपने दो नंबर 5 और 3 लिया है तो यहां पे हमें 8 प्रिंट होगा। और देखिए कौन सा भी एल्गोरिथम रहता है तो हमारा जो आखिरी स्टेप रहता है वो रहेगा स्टॉप। तो यहां पे मैं करता हूं स्टेप 6 स्टॉप। तो ये था एक सिंपल सा एल्गोरिथम दो नंबर ऐड करने के लिए। अब हम देखते हैं कि एल्गोरिथम का यूज या फिर उपयोग कहां पे करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मतलब एल्गोरिथम का यूज मतलब मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करते हैं। उसके बाद फेसबुक, गूगल मैप, गूगल सर्च इंजिन, यहां पे भी एल्गोरिथम का यूज होता है। देन कंप्यूटर साइंटिस्ट या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी एल्गोरिथम का यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। उसके बाद स्पेस रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। उसके बाद अगर मान लो कि हमें फ्लो चार्ट बनाना है तो उसके पहले हम एल्गोरिथम लिखते हैं। और एक मतलब अभी अगर देखे जाए तो मतलब स्टूडेंट जो होते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग का मतलब प्रोग्राम लिखने से पहले, जैसे कि हम मान लेते BCS, BCA, MCA, MCS, BTech, MTech, ये स्टूडेंट्स कोई भी प्रोग्राम सॉल्व करने से पहले एल्गोरिथम लिखते हैं। और एल्गोरिथम मतलब बहुत सारे जगह पे यूज होता है। अब हम देखते हैं एल्गोरिथम के कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर विशेषताएं क्या है। सबसे पहले है वो है फाइनाइटनेस। देखिए एल्गोरिथम के जो भी स्टेप्स रहेंगे वो फाइनाइट रहने चाहिए। जैसे कि अभी हमने एडिशन किया तो उसके स्टेप्स मतलब उसकी गिनती होनी चाहिए, कई तो वो स्टेप्स रुकने चाहिए, काउंटेबल था फाइनाइटनेस। सेकंड है वो है आपका डेफिनाइटनेस। यहां पे होता क्या है कि मतलब एल्गोरिथम के जो भी स्टेप्स रहेंगे वो उसका मीनिंग एक ही होना चाहिए, ठीक है, वो अनएम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कि एक स्टेप के मीनिंग दो दो नहीं निकलने चाहिए। चलो एक उदाहरण के साथ मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अगर मान लो कि मैं किसी के घर में जा रहा हूं, ठीक है, तो घर में मैं प्रवेश करने से पहले उनको पूछूंगा कि आओ क्या, ठीक है, ये किया मैंने, एंट्री के वक्त मैंने क्या बोल दिया, आओ क्या। अब दूसरा एक सिनेरियो, जैसे मैं अगर वो घर से निकलता हूं, बाहर जाता हूं, तो जाते समय मैं ऐसे भी बोल सकता हूं आओ क्या। तो यहां पे हो क्या गया, आओ क्या, ये जो मतलब यहां पे सेंटेंस है ये मैंने एंट्री के लिए भी बोल दिया और एग्जिट के लिए भी मैंने वही सेंटेंस बोल दिया। अब देखो एक सेंटेंस का दो दो मीनिंग निकलता है, एंट्री भी और एग्जिट भी। आपके एल्गोरिथम में
ऐसे आपको मतलब स्टेप्स नहीं करने जिसका मीनिंग मतलब डबल हो, ठीक है, उसका मीनिंग एक ही निकलना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम अनएम्बिग्युअस। तो इसका मतलब आपका एल्गोरिथम वहां पे डेफिनेटनेस दिखनी चाहिए। इसके बाद है वो है आपका इनपुट। आपका एल्गोरिथम 0 या फिर 0 से ज्यादा मोर इनपुट एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके बाद आपका आता है आउटपुट। आपका एल्गोरिथम आउटपुट एटलीस्ट कम से कम एक आउटपुट तो आनी चाहिए। जैसे कि हमने एडिशन में देखा, हमें एक आउटपुट मिल रही थी, वो सम, तो वहां पे हो गया आउटपुट का। इसके बाद है वो है इफेक्टिवनेस। अब इसको हम उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। मान लो कि आप मतलब कोई रेसिपी कर रहे हो और रेसिपी में आपको जो भी मतलब जो सब्जी लगने नहीं वाले उसको कट नहीं करना, जो भी हमें रिक्वायर है उनको ही कट करना है वो सब्जी को। उसी तरीके से हमारे एल्गोरिथम में मतलब जो भी स्टेप्स हमें लगते हैं वही स्टेप्स इंक्लूड करने हैं, जो अननेसेसरी स्टेप्स है उसको हमारे एल्गोरिथम में ऐड नहीं करना। और हमारा वो है इंडिपेंडेंट। अब देखिए यहां पे हमें एल्गोरिथम इस तरीके से लिखना है जो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे चल सके। तो ऐसे नहीं कि मतलब हमने एल्गोरिथम लिखा और वो सिर्फ एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड है, हमें इंडिपेंडेंट एल्गोरिथम लिखना है। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एल्गोरिथम के विशेषता है। अब हम समझ के लेते हैं कि एल्गोरिथम और प्रोग्राम इनमें फर्क क्या है। तो देखिए पहले हम यहां पे एक साइड पे लिखेंगे एल्गोरिथम और दूसरे साइड पे आपका है प्रोग्राम। तो आपका जो भी एल्गोरिथम है वो प्रोग्राम के पहले आता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये डिजाइनिंग फेज में होता है एल्गोरिथम, और आपका प्रोग्राम कोडिंग में या फिर हम उसको बोलेंगे इंप्लीमेंटेशन फेज में। उसके बाद हम देखेंगे कि एल्गोरिथम मतलब कैसे लिखते हैं, ठीक है। अभी मतलब ऐसे नहीं कि एल्गोरिथम लिखने के लिए आपको मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब पता होना जरूरी है। तो हम ये एल्गोरिथम कौन से भी मतलब नेचुरल लैंग्वेज लिख सकते हैं। जनरली हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज एल्गोरिथम लिखने के लिए यूज करेंगे। सो वी रिक्वायर नेचुरल लैंग्वेज। और जो भी आपका प्रोग्राम है, प्रोग्राम लिखने के लिए हमें लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होती है, जैसे कि सी, C++, जावा, पाइथन एंड सो ऑन। तो हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में है कि हम मतलब ये जो भी एल्गोरिथम है ये कौन लिख सकते हैं। देखिए ये लिखने के लिए मतलब आपको वो पर्टिकुलर डोमेन का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। और मतलब जो भी एक ऐसे बंदा कि जिनको डोमेन मतलब क्या करना है उसका पता होना चाहिए। उसके बाद प्रोग्राम कौन लिखता है कि जो भी प्रोग्रामर होते हैं वो प्रोग्राम लिखते हैं जनरली। इसके बाद हम देखेंगे कि आपका जो भी एल्गोरिथम है वो एक्चुअली एनालिसिस होता है उसका, ठीक है। वो एनालाइज करते हैं, मतलब क्या, उसका स्टडी करते हैं, उसको टाइम कितना लगेगा वो एल्गोरिथम के लिए, उसको स्पेस, ये सब चीज मतलब यहां पे एल्गोरिथम में देखी जाती है। इसके बाद आपका जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम एक्चुअली मतलब टेस्ट किया जाता है, मतलब क्या कि उसको रन करके चेक किया जाता है। इसके बाद जो आपका अगला डिफरेंस है वो है कि आपका एल्गोरिथम। देखिए एल्गोरिथम आपका जो भी होता है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उससे इंडिपेंडेंट होता है। मतलब क्या कि ऐसे मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उससे वो इंडिपेंडेंट रहता है आपका एल्गोरिथम। उसके बाद आपका जो मतलब प्रोग्राम है वो प्रोग्राम डिपेंड करता है, ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हम बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसको हमें आईडी का यूज करके लिखना होता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा तो जरूर इसको लाइक करना, आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।